सतयुग में एक बार ऐसा समय आया जब चारों तरफ कलयुग छा गया था। हर तरफ हाहाकार मच गया। मार काट लूटपाट बहुत ही कॉमन बात हो गई थी। हिरण्यकश्यपु के कुल में एक दैत्य था जिसका नाम था निकुंभ। निकुंभ के दो महापराक्रमी, भयंकर और निर्दयी पुत्र हुए जिनका नाम था सुंद और उपसुंद। सुंद उपसुंद जो भी काम करते एक साथ करते थे, चाहे वो खाना खाना हो या कहीं भ्रमण करना हो। दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए ही काम किया करते थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लगता था मानो एक ही आत्मा दो शरीरों में रह रही हो। एक बार इन दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि ये तीनों लोगों को जीतकर अपने वश में करेंगे और इसी उद्देश्य से गुरु से दीक्षा लेकर विंध्याचल पर्वत पहुंचे। इन दोनों ने सिर पर जटाएं और वृक्ष की छाल पहन रखे थे। हवा पीकर और अपने ही शरीर का मांस अग्नि में आहुति देकर ये तपस्या करने लगे। पैर के अंगूठों पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके और एक टक एक दृष्टि से देखते हुए बड़ी भारी तपस्या इन दोनों ने की। इस उग्र तपस्या से विंध्याचल भी धुआं छोड़ने लगा और देवताओं में भय के मारे हाहाकार मच गया। देवताओं ने अनेकों प्रकार की मायाओं का इस्तेमाल किया जिससे कि सुंद उपसुंद अपनी तपस्या से हट जाए, लेकिन इन दोनों पर कोई भी असर इसका नहीं हुआ। इसके बाद ब्रह्मदेव दोनों को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर दोनों कहते हैं कि हमें संपूर्ण मायाओं का ज्ञान, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान, बलवान, अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले, कहीं भी विचरण कर सकने की सामर्थ्यता और अमर बना दें। इस पर ब्रह्मदेव कहते हैं अमृतत्व के सिवा तुमने जो भी मांगा है सब तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने तीनों लोकों पर अधिकार करने के उद्देश्य से तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें अमृतत्व नहीं दे सकता। तुम मृत्यु का कोई ऐसा विधान मांग लो जो तुम्हें देवताओं के समान बनाए रखे। थोड़ा सोच विचार कर दोनों ने कहा कि हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़कर इस जगत में कोई भी चर अचर वस्तु या पदार्थ से हमें मृत्यु का भय ना हो। उन्हें ये वरदान देकर ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक को लौट गए। इधर ये दोनों भी घर वापस आते हैं, सिर की जटाएं काटते हैं, मुकुट, रत्न, आभूषण आदि पहनते हैं और भोग विलास में जुट जाते हैं। कुछ वर्षों के भोग विलास के बाद जब ये उत्सव समाप्त होता है तो ये दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं कि अब तीनों लोकों पर विजय पाया जाए। इस इच्छा से दोनों रात्रि के समय सेना के साथ कूच कर देते हैं। इन दोनों के पास अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी विचरण करने की सामर्थ्यता थी, इसलिए सबसे पहले ये देवलोक पहुंच जाते हैं और देवलोक को अपने अधिकार में ले लेते हैं। धीरे धीरे ये तीनों लोगों को अपने वश में कर लेते हैं। जहाँ कहीं भी यज्ञ कर्म होता वहाँ जाकर उस यज्ञ को बर्बाद कर देते और ब्राह्मणों को मार डालते थे। उनके सैनिक बिना किसी भय के आश्रमों में चले जाते और यज्ञ की सामग्रियों को पानी में फेंक देते थे। कई ऋषि मुनियों ने तो उन्हें शाप भी दिया, लेकिन ब्रह्मदेव के वरदान के सामने उनका शाप फलीभूत नहीं हो पाया। अपनी जान बचाने के लिए ऋषि मुनि गुफाओं में जाकर छिपने लगे। जब ये बात सुंद उपसुंद को पता चली तो हिंसक पशु, कीट पतंग, हाथी का रूप धरकर ब्राह्मणों को मारने लगे। चारों ओर भयंकर मारकाट मच चुकी थी। बाजार बंद हो गए, देव कार्य बंद हो गए, विवाह, खेती, श्राद्ध, यज्ञ, हवन सब बंद हो गए। ऋषि मुनि जितेंद्रिय होते हैं, लेकिन इस भयंकर हत्याकांड को देखकर वो भी दुखी हो गए और ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। उस समय ब्रह्मदेव की सभा में महादेव, वायु सहित अग्निदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, बालखिल्य, वानप्रस्थ आदि अनेक देवता और सिद्धगण बैठे थे। उन महर्षियों ने सुंद उपसुंद के सारे क्रूर कर्म ब्रह्मदेव को सुना दिया कि किस तरह उन्होंने लूटमार मचा रखी है, मारकाट मचा रखी है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उनकी बात सुनकर ब्रह्मदेव ने विश्वकर्मा को बुलाया और आदेश दिया कि एक ऐसी स्त्री का निर्माण करो जो किसी के भी मन को लुभा दे। विश्वकर्मा जी ने चर अचर सभी प्रकार के भूत, उत्तम रत्नों का तिल तिल लेकर के एक स्त्री का निर्माण किया और उस स्त्री को लेकर के वो ब्रह्मदेव की सभा में पहुंचे। ब्रह्मदेव ने उस स्त्री का नाम तिलोत्तमा रखा। तिलोत्तमा को देखकर ब्रह्मदेव को छोड़ उस सभा में सभी सभागण उसे देख मोहित हो गए, जिसे देख ब्रह्मदेव निश्चिंत हो गए कि तिलोत्तमा को दिया हुआ कार्य अवश्य वो पूरा कर लेगी। इसके बाद तिलोत्तमा को कुरुक्षेत्र में भेजा गया, जहाँ पर सुंद उपसुंद रह रहे थे। तिलोत्तमा को देख सुंद उपसुंद इस तरह मोहित हो गए कि उसे पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। एक कहता ये तुम्हारी भाभी है तो दूसरा कहता नहीं ये तुम्हारी बहू है, और देखते ही देखते एक दूसरे पर टूट पड़े और एक दूसरे की जान ले ली। समय के इस काल में स्थिति आज के कलयुग से भी बदतर हो गई थी, जिसे ब्रह्मदेव ने तिलोत्तमा और विश्वकर्मा की सहायता से फिर से ठीक कर दिया। नमस्तुभ्यम।